गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक वो है शॉर्ट पिनिंग के बारे में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे सैंड ब्लास्टिंग एंड शूट ब्लास्टिंग। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं जो चैप्टर में वो है क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस क्लीनिंग जो प्रोसेस है पूरी की पूरी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में, कि समझो कि सरफेस पे जो रस्टिंग है, जो गंदगी है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस करी जाती है। हम लोग अभी तक उसमें से समझो केमिकल प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सैंड ब्लास्टिंग, जिसमें हम लोग सैंड को ब्लास्ट करते थे, शूट ब्लास्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ओके, तो अभी आज का जो टॉपिक हमारा है वो है शॉर्ट पिनिंग, हाइड्रोब्लास्टिंग एंड वेपर फेज डिग्रीजिंग। ओके, तो ये तीन टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी समझो हम लोग बेसिक तो जान चुके हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस में अल्टीमेटली एम हमारा सरफेस को क्लीन करना है, उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी समझो कि इसमें जो अभी शॉर्ट पिनिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी सरफेस को प्रिपरेशन करना है, सरफेस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात करेंगे हम लोग शॉर्ट पिनिंग के बारे में। ओके, तो ये है हमारा शॉर्ट पिनिंग मशीन है वैसे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, क्यों शॉर्ट पिनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कैसे वर्क करता है, और उसके मशीन्स के बारे में। ठीक है, और उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, तो शॉर्ट पिनिंग इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इन विच द सरफेस ऑफ द पार्ट इज बॉम्बार्ड विद द स्मॉल स्फेरिकल मीडियम स्मॉल स्फेरिकल मीडिया कॉल्ड द शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो शॉर्ट पिनिंग है वो हम लोग कंप्लीटली कोल्ड वर्किंग में करते हैं वैसे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है अभी। ठीक है, ओके, तो समझो कि each piece of the shoot striking at the material at the metal acts as a tiny pinning hammer. Okay, imparting a small indentation or dimple on the surface. Okay, तो अभी समझो कि शॉर्ट पिनिंग है वो हम लोग कैसे करते हैं, वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट पिनिंग जो एग्जांपल है वो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर ले लेता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे जो ये है जो वो हमारी समझो गन है वैसे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है, उसको प्रेशराइज करके उसको यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे जो मटेरियल जो है मेन जो हमारा बेस बेस पार्ट है हमारा, ये जो गियर है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बम्बार्ड करते हैं। ठीक है, तो समझो कि उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मैं फिगर दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ये स्लाइड पे आपको लेके आया था वैसे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो समझो कि ये जो शॉट है, ठीक है, वो हमारी गन में से निकलता है। तो शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस इम्पैक्ट द मेटल सरफेस विद द स्मॉल पैलेट्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का जो समझो कि गोले जैसा एक स्फीयरिकल शेप का यहाँ पे हमको दिख रहा है, वो समझो कि हमारे मेटल बॉल्स है। ठीक है, छोटी छोटी साइज के, उसको यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ पे जो ब्लू कलर में यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारी बेस सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे हाई प्रेशराइज इम्पैक्ट कराया जाता है। ठीक है, देन समझो कि यहाँ पे बहुत सारे मेटल के बॉल्स होते हैं, छोटे 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 बॉल्स है, पार्टिकल्स है, उसको समझो कि सरफेस पे यहाँ पे इम्पैक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो वो समझो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस पे ये डेंट होता है यहाँ पे, यानी सरफेस पे अगर इम्पैक्ट कराया जाए तो उसके ऊपर समझो कि डिम्पल जैसा हो जाता है, एक डेंट जैसा हो जाता है। समझो कि सरफेस को वो समझो कि मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सरफेस के ऊपर समझो कि एक हाई प्रेशराइज समझो कि इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो अ कंप्रेसिव लेयर इज जनरेट। ओके, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कंप्रेशन आता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कंप्रेशन आता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स लगे तो ये पूरी की पूरी जो सरफेस है हमारी, ये वाली जो पूरी की पूरी जो ऊपर की लेयर है, सरफेस है, वो समझो कंप्रेसिव फोर्स समझो कि फील करती है। उसमें समझो कि परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस वहाँ पे ही रह जाता है। ठीक है, तो लेयर समझो कि जो टॉप सरफेस की जो लेयर है इज द कंप्रेस्ड, जनरेटिंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेस लेयर अंडर
अंडरनेथ द शॉर्ट पिन एरिया। ओके, जो एरिया यहाँ पे जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे समझो कि ये बॉल ने बहुत सारे समझो कि बॉल्स ने प्रेशराइज करके ऊपर की तरफ यहाँ पे इम्पैक्ट कर समझो कि वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट समझो लगाता है। ठीक है, तो जिस मल्टीपल शॉट्स यहाँ पे थर्ड जो एग्जांपल है यहाँ पे दिख रहा है हमको, मल्टीपल शॉट्स जो है, मल्टीपल शॉट हमारे समझो कि ऊपर के लेयर पे लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक कंप्रेस्ड मटेरियल का जो लेयर है वो बन जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है वो लेयर की। उसका मैं एक समझो कि छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। ठीक है, तो ये एक हमारा समझो कि एक आपने सुना होगा कि क्रिकेट बैट जो है, ठीक है, ये क्रिकेट बैट है हमारा, समझो ये क्रिकेट बैट है। ठीक है, ओके, तो वो बैट से क्रिकेट खेलने से पहले उसके साथ में पहले समझो कि बॉल से खेला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग समझो कि जो ट्राई उस समझो कि खेलने से पहले जो भी जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं वो क्रिकेट समझो कि क्रिकेट खेलने से पहले जो मेन मैच खेलने से पहले वो समझो कि बॉल से जो हमारा जो समझो कि लेदर बॉल जो भी है उसको खेला जाता है, बार बार उसको समझो उसके ऊपर समझो कि एक इम्पैक्ट कराया जाता है। ठीक है, यानी समझो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक समझो ट्रायल बोलते हैं उसको। ठीक है, कि ट्रायल खेला जाता है बहुत सारी बार। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो अभी समझो कि मैं इतने एरिया है उसको मैं एनलार्ज कर दूं यहाँ पे ये एरिया को। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे समझो ये बैट का एरिया है। ठीक है, उसके ऊपर बार बार समझो कि बॉल को खेलने से यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे डेंट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स आता है उसके ऊपर। ठीक है, ओके, तो जिसके समझो कि बहुत सारी बार हजारों बार उसके ऊपर से खेला जाए। ठीक है, तो जो यहाँ का जो जितना पोर्शन में हम लोग समझो कि बैट से खेलने वाले थे बराबर, वो पोर्शन में यहाँ पे छोटे छोटे डेंट हो जाते हैं। और समझो कि ये जो सरफेस है वो कम्प्लीटली हार्ड हो जाती है। ठीक है, यानी समझो कि वो उसके ऊपर समझो कि डेंट डेंट लग जाते हैं, जिसके कारण जब फाइन समझो जब मैच के दरमियान समझो कि प्रॉपर जो शॉट खेलने के लिए अगर समझो कि स्मूथली भी ड्राइव करा जाए तो भी अच्छी तरह से जो हमारी गेंद है वो बाहर की तरफ ड्राइव होती है। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीका होता है, समझो ये एक एग्जांपल है वैसे। ठीक है, ओके, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी समझा दिया आपको वो ये पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो बिलो द सरफेस द कंप्रेस रेंज ट्राई टू रिस्टोर द सरफेस टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, क्योंकि आप समझो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और वो ओरिजिनल सरफेस ओरिजिनल शेप ले लेता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो प्रोड्यूसिंग द हेमिस्फीयर ऑफ द कोल्ड वर्क मेटल हाईली स्ट्रेस्ड इन द कंप्रेशन। ओके, तो ओवरलैपिंग डिम्पल्स डेवलप्ड a uniform layer of the रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, कि समझो कि बार बार वही समझो कि अपने बॉल से ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण एक अच्छा सा कंप्रेसिव लेयर बनता है। ओके, the atoms on the surface of manufactured metal will be mostly under the tensile stress। ओके, जो मेटल्स है मैन्युफैक्चरिंग की वो मोस्टली समझो कि टेंसाइल स्ट्रेस के अंडर होती है। ओके, जैसे वेल्ड है, हीट ट्रीटमेंट है, मशीनिंग है, ग्राइंडिंग है। ओके, जिसके कारण समझो कि वो टेंसाइल स्ट्रेस में रहती है। जो हमारी जो मेटल्स है वो इतनी सारी प्रोसेस के बाद प्रोसेस में से निकलती है तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो क्रैक्स प्रोग्रेसिवली easily in area of tensile area because of tensile stress are already working to pull the atoms of the metal part। okay, तो क्या होता है कि हमारा जो मशीन पार्ट है वो बहुत सारी मशीनिंग प्रोसेस से निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे समझो कि उसके एरियाज में टेंसाइल उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। ओके, by the short pinning material you introduce a layer of compressive stress by the compacting the material। okay, as the short pinning is performed the atoms on the surface of metal becomes crowded and try to restore the metal's original shape by the pushing outward। सिंपल मैनर में यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो मेटल की जो ओरिजिनल शेप है उसमें वो समझो कि फिर से रिस्टोर करने का ट्राई करता है शॉर्ट पिनिंग मेथड। ओके, सिंपल वेयर द शॉर्ट पिनिंग यूज, तो समझो कि यहाँ पे रॉक ड्रिल है, क्रैंक शाफ्ट है, गियर व्हील्स है, लीफ एंड सस्पेंशन स्प्रिंग है, टर्बाइन ब्लेड से सब जगह पे यहाँ पे शॉर्ट पिनिंग यूज होता है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे अभी। ओके, कैसे होता है, हाउ द शॉर्ट पिनिंग वर्क्स हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। ओके,
तो ये सब समझो कि छोटी उसकी डिटेलिंग है वैसे, ठीक है। इसके ऊपर फ्लोरोसेंट टेस्ट किया हुआ है। ओके, तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शॉर्ट पिनिंग में? तो पिनिंग एक्सपोजर टाइम, ओके, तो पिनिंग का टाइमिंग क्या है? ओके, शॉर्ट साइज एंड टाइप्स, तो कौन सी साइज का हम लोग शॉर्ट समझो यूज कर रहे हैं, और उसके कौन से टाइप का यूज कर रहे हैं, स्फेरिकल कर रहे हैं, ओके, अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स आते हैं, सेमी स्फेरिकल आते हैं, ओके। इम्पैक्ट एंगल कौन सा है, हम लोग कौन से एंगल से समझो कि इम्पैक्ट एंगल की बात करें तो इस तरीके से शॉर्ट, ये हमारी मेन सरफेस है, सपोज ये हमारी, तो यहाँ से हम लोग, ये हमारी गन है वैसे, जहाँ से हम लोग शॉर्ट, सॉरी, ये हमारी गन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शॉट इम्पैक्ट कराते हैं और वो रिटर्न होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं वो, ओके। डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड सरफेस, तो ये नोजल, हमारी जो नोजल है वो, और सरफेस का जो डिस्टेंस है वो, ये जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड सरफेस बोलते हैं वैसे। तो ये सब चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती है, ठीक है। ये सब उसकी डिटेलिंग है, ओके। इम्पैक्ट एंगल कौन सा है, शॉर्ट वेलोसिटी क्या है, ओके, ओके। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कस करा अभी जो जस्ट, ठीक है, वो है शॉर्ट पिनिंग के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं हाइड्रो ब्लास्टिंग के बारे में, ठीक है। ओके, तो हाई प्रेशर वाटर जेट क्लीनिंग प्रोसेस उसको भी बोलते हैं हाइड्रोब्लास्टिंग को, ठीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोब्लास्टिंग? तो हाइड्रोब्लास्टिंग इज अ टेक्निकल टेक्निक्स फॉर द क्लीनिंग सरफेस। यहाँ पे सब हम लोग बात कर रहे हैं वो सरफेस क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, सरफेस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ओके, which relies the entirely on the energy of the water striking a surface to achieve its cleaning effect, okay। तो एब्रेसिव आर नॉट यूज्ड इन द हाइड्रोब्लास्टिंग सिस्टम। यहाँ पे प्योरली वाटर का यूज होता है, हम लोग यहाँ पे एब्रेसिव का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सैंड ब्लास्टिंग में हम लोग एब्रेसिव का यूज कर रहे थे, ओके। consequently the problem caused by the dust pollution and by the disposal of the स्पेंट एब्रेसिव आर एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे समझो कि जो 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 डस्ट पार्टिकल्स है वो समझो उसका जो एलिमिनेट, समझो कि वो प्रॉब्लम था, उसको हम लोग डस्ट डिस्पोजल जो करते थे उसका प्रॉब्लम था, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे समझो कि वाटर जेट क्लीनिंग है, उसमें जो प्रेशर जो है वाटर का, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक आपको शायद फिगर दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ कैसे हाइड्रोब्लास्टिंग होता है। तो ये एक बंदा है, वो समझो कि एक नोजल लेके, लंबी वाली नोजल लेके, वो समझो कोई एक पेंट लगे हुए बोर्ड के ऊपर वाटर को स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है शायद आपको, ठीक है। ये ही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक वाटर पंप होता है, एक प्रेशर यानी प्रेशराइज वाटर पंप होता है, एक नोजल है, एक बंदे ने यहाँ पे हाथ में होल्ड करी हुई है ये, ठीक है, जिसमें से अलग अलग समझो कि प्रेशराइज अलग अलग तरीके की समझो नोजल जो आगे हम लोग चेंज करके उसको अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं वैसे क्लीनिंग के लिए हाइड्रोब्लास्टिंग में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझो कि रिमूवल ऑफ द डस्ट, रस्ट, पेंट, द सिस्टम यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्रेसिव मिक्स विद द वाटर, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए प्रेशर जो है वो 300 to 750 बार का यूज़ करते हैं विद द स्पेशल क्रॉस ओवर नोजल, द नोजल लेवल ओनली 85 dBA, ओके। तो समझो कि नोजल का लेवल है वो dBA में हम लोग मेजर करते हैं नोजल लेवल, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे सिर्फ वाटर और हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्रेसिव, तो ये दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पे कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और तो ये जो समझो कि वाटर ब्लास्ट, हाइड्रो ब्लास्ट जो क्लीनिंग
जो टेक्निक है, बराबर। तो समझो कि इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस विच रिलाइज समझो एंटायरली ऑन अ shear force of water from a pressurized source to achieve the desired cleaning effect on the इंटरनेट सरफेस। ओके, तो ये जो हाइड्रोब्लास्टिंग सिस्टम है वो समझो कि हम लोग जो बॉयलर ट्यूब्स है उसको भी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, तो हम लोगों ने समझो कि कार वॉश होते हुए देखी होगी, ठीक है। तो वो एक समझो कि उसमें जो प्रेशर है वो बिलो 50 बार जितना प्रेशर वाटर में क्रिएट होता है, ठीक है। अदरवाइज जो कार है उसकी समझो कि जो यहाँ पे हाइड्रो का प्रेशर जितना होता है, वाटर का प्रेशर जितना होता है जो कार को डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पे कम प्रेशर में होता है। पर समझो ये उसका एक बड़ा समझो कि लार्ज उसका एक जो बोलते हैं वो सिस्टम है, ठीक है। कि हाइड्रोब्लास्टिंग इसमें समझो कि यहाँ पे 300-400 बार से लेके 1000 बार तक प्रेशर वाले पंप जो है वो यूज़ करे जाते हैं और सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें स्केलिंग है, जो बॉयलर ट्यूब्स जो है उसकी ट्यूब को क्लीन करने के लिए ये समझो कि जनरल केस में यूज़ होता है। पेंट को रिमूव करने के लिए, रस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोब्लास्टिंग था। यहाँ पे हम लोग समझो जो सैंड ब्लास्टिंग है उसके जैसा ही होता है। यहाँ पर हम लोग नोजल में से सिर्फ वाटर और नॉर्मल कम मात्रा में समझो कि एब्रेसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा लास्ट वाला है, जो टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करते हैं वो है वेपर डिग्रेजिंग, ठीक है। तो वेपर फेस डिग्रेजिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो ये है वेपर डिग्रेजिंग के बारे में। So what is vapor degrading? Okay. So vapor degrading is the process of using boiling solvent at the bottom of the vapor degrader to create a vapor that condense on a part and dissolve any solids. Okay, as the solvent cools and condenser further. Okay, it drifts of the part and carries all dissolved solid with it. Okay, the solvent drifts back into the boiling solvent at the bottom of the vapor degrader. Okay, to be रिसाइकल एंड यूज अगेन ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे समझो कि एक मैं आपको वेपर डिग्रेजर के थोड़ा सा एक समझो कि यहाँ पे समझा देता हूँ मैं कि कैसे ये यूज होता है। वैसे यहाँ पे समझो कि एक बॉयल संप है नीचे की तरफ। ओके, देन ये अल्ट्रासोनिक संप है, ये है हमारा वेपर जोन। ओके, ये वेपर जोन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है कि कोई भी पार्ट है उसको यहाँ पे सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में वेपर जोन में उसको ले जाया जाता है, ठीक है। जिसमें समझो कि जो हमारे सॉल्वेंट वेपर है, ओके, जो बॉइलिंग सॉल्वेंट है उसकी जो वेपर है वो समझो पार्ट को समझो कि टच करती है, ठीक है। जो उसके साथ वो समझो कि डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। जो हमारी जो इम्प्योरिटीज है समझो कि जो हम लोगों को रस्ट है, पेंट है, कुछ भी समझो कि है, उसके साथ वो डिजोल्व हो जाती है। देन उसको उसको ये फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको वेपर जोन में लिया जाया जाता है, ठीक है, पार्ट को, जहाँ पे वो डिजोल्व होता है, ठीक है। सॉलिड्स यानी सॉलिड्स है वो उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। और देन उसको ये फर्स्ट पोर्शन हुआ। अभी सेकंड जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको वेपर जोन में रख के उसके बाद उसको अल्ट्रासोनिक संप में ले जाया जाता है, उसको डीप कराया जाता है अल्ट्रासोनिक संप में, ठीक है। देन जो उसके ऊपर जो समझो इम्प्योरिटीज है, उसके ऊपर जो रस्ट है, उसको समझो कि मेटल पार्टिकल्स है, कुछ भी है, ठीक है,
पेंट है कुछ भी, ठीक है, तो उसको वो अल्ट्रासोनिक सम्प में डीप होने के बाद वो एकदम क्लीन हो जाता है। देन आफ्टर उसको समझो कि डीह्यूमिडिफायर जो कूलिंग कॉइल्स है उसको समझो कि डीह्यूमिडी, ये जो थर्ड जो ये जोन है, ये जोन में वो डीह्यूमिडिफायर होता है, ठीक है, और देन आफ्टर उसको बाहर निकाला जाता है। तो एक पूरी प्रोसीजर है वेपर डिक्रीजिंग की, ठीक है, ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है वैसे। ओके, तो स्टेप 1, बॉइलिंग द सॉल्वेंट। सबसे पहले फर्स्ट ऐड द सॉल्वेंट टू वेपर डिक्रीजर एंड द टेम्परेचर फॉर द बॉइलिंग इट। ओके, डिफरेंट सॉल्वेंट बॉइल एट द डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, अलग अलग सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने दिखाया आपको कि सॉल्वेंट भरा जाता है, ठीक है। देन समझो कि टर्न ऑन द जो जो डिग्रीजर है वो उसको टर्न चालू किया जाए, विल एक्टिव द कूलिंग कॉइल्स एज वेल द हीटिंग एलिमेंट द विद द बॉइलिंग द सॉल्वेंट। ओके, द कूलिंग कॉइल्स अबाउट द हीटिंग एलिमेंट एंश्योर द वेपराइज सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट को वेपराइज करता है, रिमेन द ट्रैप्ड इन द वेपर जोन। ओके, तो वेपर जोन में वो रहता है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। ओके, तो ये जो वेपर जोन है यहाँ पे समझो कि हीटिंग कॉइल होता है, जो कॉइल है वो सम्प में जो हमारा सॉल्वेंट है उसको समझो कि वेपराइज करता है वेपर जोन में। वो समझो कि सॉल्वेंट है वो उसके उसका वेपर यहाँ पे वेपर जोन में होता है, ठीक है। ओके, देन समझो कि इंट्रोड्यूसिंग द पार्ट टू बी क्लीन। ओके, तो समझो कि द पार्ट टू क्लीन आर एडेड टू द मेटल basket at is lowered into the vapor zone inside the degreaser and either by the hand or with the automation. Okay, the solvent vapor will be condensed on the part and eating away at grease and dirt. Okay, तो समझो कि अभी बस जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये पार्ट है, उसको समझो मेरा कर्सर जहाँ पे है वो आप वहाँ पे नज़र रखो, ठीक है। जो पार्ट है उसको हम लोग वेपर जोन में रखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो समझो कि उसके साथ प्रोसेस होता है, ठीक है। वेपर जो है वो पार्ट के ऊपर कंडेंस होता है, ठीक है, और वो कंडेंस होने के बाद उसके अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। और समझो कि ईटिंग अवे द ग्रीस एंड डर्ट। ओके, जो डर्ट और ग्रीस है उसको वो समझो कि बाहर निकालने का ट्राई करता है। तो ओके, रिमूविंग द पार्ट्स। ओके, एट द बास्केट इज लिफ्ट स्लोली आउट, वेपर जोन में से बाहर निकाला जाता है उसको। कूलिंग कॉइल कॉज द वेपराइज सॉल्वेंट टू कंडेंस फर्दर द solvent, then drip of the part carrying dissolved gases and the solid with it. Okay, the dripping solvent is collected at the bottom of the degreaser for the reuse. Okay, then ultrasonic degreasing. Okay, इफ एनी ग्रीस और सॉलिड जो बाकी रह जाता है, ठीक है, तो उसको अल्ट्रासोनिक जो ड्रिपिंग प्रोसेस है उसके अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। देन द प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेट चैम्बर, अलग चैम्बर होता है, हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, कंटेनिंग द सॉल्वेंट एंड डिवाइस दैट क्रिएट माइक्रो वाइब्रेशंस आफ्टर द submerging parts in the tank. The vibrations serves the scrub and the parts the help dislodge any स्टॉप बॉर्न सॉलिड। ओके, तो समझो कि जो जो सॉलिड्स जो भी बाकी रह जाता है उसको भी समझो कि दूसरे सम्प में, दूसरे टैंक में, यहाँ पे दो अलग अलग टैंक है, अल्ट्रासोनिक सम्प और बॉइलिंग सम्प। सबसे पहले वेपर जोन वर्क करता है, देन अल्ट्रासोनिक सम्प वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझो कि ये जो वेपर फेस डिक्रीजिंग सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कोटिंग है, ठीक है। देन और जो कोटिंग के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ओके, उसकी एप्लीकेशन। कोटिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो पूरा का पूरा हम लोग कवर, पूरा जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो कोटिंग के लिए लेंगे, ठीक है।
और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है सरफेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।